20s में सबको लगता है कि बस डिग्री ले लो, जॉब मिल जाए और लाइफ सेट है। बट सच बताओ, आपको ज़्यादा याद कौन रहता है? वो टॉपर जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, या वो बंदा जो कॉन्फिडेंस से रूम को लाइट अप कर देता था? सच ये है कि दुनिया आपके परसेंटेज या फिर आपकी सैलरी से पहले आपकी पर्सनैलिटी को जज करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है ना, तो फिर आपके लिए सक्सेस के जो डोर्स है वो ओपन हो जाते हैं एंड आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। मैं आपको एक रियल लाइफ सीन बताती हूँ, मे बी आपने भी उसे फील करा हो। एक कॉलेज में प्रेजेंटेशन कंपटीशन था, उसमें एक लड़की थी जिसका कंटेंट तो काफ़ी परफेक्ट था एंड उसके जो मटेरियल्स था वो बिल्कुल टॉप क्लास था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे गई वो नर्वस हो गई और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया। दूसरी ही तरफ एक और लड़की थी जिसका कंटेंट तो बिल्कुल एवरेज था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था और वो सबसे आई कांटेक्ट करके बात कर रही थी, वो सबसे स्माइल करके बात कर रही थी एंड उसने सबको इंगेज कर दिया था। ऑफ कोर्स विनर तो यही थी। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी लोगों से कनेक्ट हो गई थी। अब ये कोई रैंडम बात नहीं है, साइकोलॉजी कहती है कि 20s जो है आपकी आइडेंटिटी फॉर्मिंग स्टेज होती है। अब ब्रेन साइंस यहाँ पर बोलता है कि इस दौरान आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि डिसीजन मेकिंग एंड सोशल बिहेवियर को हैंडल करता है, वो 20s में ही सबसे ज़्यादा एक्टिवली डेवलप होता है। मतलब आपकी जो हैबिट्स, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड जो सेल्फ इमेज आप अभी बिल्ड करते हो, वही आपकी पूरी एडल्ट लाइफ को शेप करेगा। और इसी वजह से अगर आपने आपकी 20s में सिर्फ डिग्री पर फोकस करा और आपकी पर्सनैलिटी को इग्नोर करा, तो आप आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को मिस कर रहे हैं। चलिए, मैंने ये तो बता दिया कि आपकी पर्सनैलिटी क्यों मैटर करती है। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि आप इसे कैसे इम्प्रूव एंड ग्रो कर सकते हैं। 4 सिंपल स्किल्स एंड मोस्ट बेसिक स्किल्स जो कि मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, जो कि आपकी 20s में आपकी पर्सनैलिटी को लेवल अप करेगा। सो द फर्स्ट इज फर्स्ट मीन्स मास्टर फर्स्ट इम्प्रेशन। सिर्फ 7 सेकेंड लगते हैं किसी पर भी फर्स्ट इम्प्रेशन डालने में, और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू साइंस सिर्फ 7 सेकेंड में आप किसी को भी जज कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को देखा और अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि यार इससे तो नहीं जमेगी। सो ड्रेसिंग सेंस, स्माइल एंड हैंडशेक are non-negotiable in the first impression. Now, second skill, communication is equal to superpower. Communication is more impactful than you think. Communication एक सुपर पावर है जो कि आपको क्राउड से बिल्कुल अलग बनाती है। Communication सिर्फ एक स्किल नहीं, कनेक्ट करने की आर्ट है। दुनिया में आपके आइडियाज़ तभी वैल्यूएबल है जब आप उन्हें प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सको। दैट्स वाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़रूरी है। नाउ द थर्ड स्किल इज लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वेरी अंडररेटेड नाउअडेज। सबको लगता है कि पर्सनैलिटी मतलब सिर्फ बोलना, कम्युनिकेशन स्किल्स, बट ऐसा नहीं है। लिसनिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब बोलेंगे तो फिर सुनेगा कौन? अगर आप अच्छे से सुनना जानते हैं तो ही आप एक परफेक्ट लीडर बन सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं आती है, वो दूसरे के आइडियाज़ सुनने और समझने से आती है। दैट्स वाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज इक्वल टू ट्रस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हैबिट्स। आपकी पर्सनैलिटी आपके हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होता है। एक एक छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपका कैरेक्टर बनाती हैं। पर्सनैलिटी कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो कभी भी अपग्रेड करी जा सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमें पता ही था, बट इन्हें करें कैसे? तो यहीं पर ये चैनल आपके लिए है। इस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप एंड एवरीथिंग। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। इस चैनल में मैं आपको वो गाइडेंस दूंगी जिससे आप आपकी 20s, 30s एंड 40s में भी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बिल्डअप कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पर्सनैलिटी इज योर ब्रांड एंड पर्सनैलिटी ही डिसाइड करती है कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करेगी। तो चलो एक साथ बनाते हैं अपना बेस्ट वर्जन एंड लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।